कल के बाजार के अंदर होगा बहुत ही बड़ा धमाका। पुट बायर रहना रेडी। सी बायर जरूर देखें, पूरा ध्यान से देखें। क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी? क्या कल के दिन पुट ऑप्शन होगा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या फिर सी ऑप्शन होगा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या फिर कल के दिन पूरा साइडवेज के अंदर मार्केट फंसी रहेगी? क्या कल के दिन वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? कहां पर सी बाई करना जैकपॉट रहेगा, कहां पर पी बाई करना सही रहेगा जो जैकपॉट लगेगा? और पुट बायर क्यों रहें रेडी, सारे चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे जो कल के दिन हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा को बनाना है, जैकपॉट ट्रेड बनाना है। पूरा ध्यान से देखना भाई साहब, व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में ना पड़े आप लोग सिर्फ लॉजिक के चक्कर में पड़े। अगर आप लोग लॉजिक के चक्कर में पड़ोगे, व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तो आप लोग 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा हुआ है। और कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमें फाइंड करना है जो कल के दिन के लिए बहुत ही बड़ा जैकपॉट रहेगा। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे जो कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करेगी, गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। तो इसके लिए हम यहां पर लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, वाह वाह क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर एक ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश यानी कि पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो भाई साहब, इससे जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो अब आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सही पकड़ा आप लोगों ने, अब आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, एक लाइक जरूर बनता है। तो अब मार्केट कल के दिन कैसे खुलेगी, किस तरीके से खुलेगी, तो इसके लिए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले हम यहां पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, यहां पर देख सकते हो। जो कि लेवल है यहां पर आप लोगों के सामने है, देखो लेवल जो निकल के आ रही है 23,150 का लेवल है, जो कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहां पर। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी और एक दिन का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तब हम यहां पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, एग्रेसिव सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे हम इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 22,650 का। अगर इस लेवल के नीचे एक दिन सस्टेन कर जाती है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक दिन का कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है, तो क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ एग्रेसिव जाएंगे। जब तक इस रेंज में काम करती है निफ्टी, हम यहां पर क्या करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या हुआ भैया, इस सपोर्ट के पास आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। ठीक है, यहां पर अगर एक हमें पॉजिटिव कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम यहां पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास आएगी, यहां पर अगर हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, भाई साहब यहां पर सेल करके चलेंगे। ठीक है, जब तक इस रेंज में काम करती है, एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ इस लेवल के ऊपर, एग्रेसिव पुट साइड की तरफ इस लेवल के नीचे। अब बात रही क्या भैया, गैप अप और गैप डाउन या फिर फ्लैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, यहां पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, चार्ट को यहां पर पूरा क्लियर कर दिया। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल लेवल को ध्यान से देखना, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए कल के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट रह सकता है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। चीजों को समझो पहले, ठीक है, पैसा खुद ब खुद बनेगा। अब यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट जो लेवल है भाई साहब, वो है एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है 23,080 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है ये। ठीक है, सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, तो यहां पर जो निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, वो है भाई साहब 22,700 का लेवल है। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है कल के दिन निफ्टी 50, तो यहां पर भाई साहब कुछ नहीं करना है, टॉप बॉटम देखना है। ठीक है, यहां पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं करना है भाई साहब। यहां पर लेवल कौन सा देखना है आपको, वो देखना है 23,150 और 23,200 का। जब इन दोनों लेवल के आसपास अगर आप लोगों को देखिए, यहां पर थोड़ा बहुत क्या होता है,
बफर लगा करके चलना पड़ता है। प्रेडिक्शन का मीन्स क्या होता है, एक अनुमान लगाना। मैं आप लोगों को यहाँ पर लेवल बता देता हूँ। लेवल बताने के बाद आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट में समझा देता हूँ और उस तरीके से मार्केट में बिहेवियर होता है या फिर नहीं होता है, आप लोग खुद जा करके देख लो। भैया यहाँ पर लाइव प्रूफ है, ओपन चैलेंज कर देता हूँ, ठीक है, ओपन चैलेंज कर देता हूँ। प्रेडिक्शन जो होता है ना, प्रेडिक्शन क्या होता है, उसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम लेकर के चलना पड़ता है। अगर इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम लेके नहीं चलोगे तो यहाँ पर एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, बफर लगा दिया। क्या कहा मैंने यहाँ पर, 23,150 और 23,200 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस लेवल के आसपास अगर हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर लो मार्क कर देंगे। लो के नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है, जब भी कर देगी, नेक्स्ट क्या, जब भी कर देगी, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 52 80 पॉइंट का रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आती है, क्लोजिंग के आसपास आती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर करेंगे जो एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, हाई मार्क कर देंगे। हाई मार्क करने के बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सिर्फ रह सकता है, ठीक है, डेफिनेटली रहेगा यहाँ पर सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी भाई साहब, मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, क्लोजिंग भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल समझ लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, 22,650, 22,600, 22,550, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो आप लोग को इतना तो दिमाग होना चाहिए ना भाई साहब, यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना। मैं लेवल बता दिया, सब कुछ बता दिया, मगर कंडीशन को फुलफिल भी तो करना चाहिए। इस लेवल के आसपास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, कुछ नहीं करना है, हाई मार्क कर लो, ठीक है, हाई मार्क कर लिया। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट भैया यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट का रखेंगे। और उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस के आसपास आती है या फिर थोड़ा नीचे रह जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 50 पॉइंट का बफर लगा लो। यहाँ पर एक पॉजिटिव निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क कर लो। लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है, तो क्या करना है, गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर एक लेवल और निकल के आ जाएगी। कौन सा लेवल निकल के आ जाएगी, 23,250 का। गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के पास आती है इमीडिएट, जब भी आए इमीडिएट आए या फिर लेट लगा के आए, ठीक है। यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी भाई साहब, यहाँ पर क्या करेंगे आप, लो मार्क कर लेंगे। लो मार्क करने के बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे जो कि सेफ होगा। निफ्टी 50 के लिए 50 पॉइंट का मतलब प्रीमियम हमारा कितना हो गया भाई साहब, अगर एट द मनी के अंदर काम करते हो तो 20 रुपीज का हो गया, ठीक है ना। और एक लॉट के अंदर कितने का हो गया भैया, 1500 का हो गया प्रॉफिट तुम्हारा। ध्यान से समझो, अगर इन द मनी के अंदर काम करते हो भाई साहब, तो यहाँ पर 30 से लेकर के 35 रुपए तक का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो भी इन द मनी के ऊपर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर ट्रेड कर रही है निफ्टी 22,950 के आसपास, तो इन द मनी जो यहाँ पर अगर कॉल के अंदर बनाते हो तो भैया डीपली जो इन द मनी हो जाएगा 22,800 का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पुट की एंट्री बनाते हो तो यहाँ पर डीपली जो इन द मनी हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा 2300 या फिर 23,200, ठीक है, ये दोनों ही होगा ना। एट द मनी के अंदर काम करोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर 22,950 का ले लो। अगर कॉल की तरफ एंट्री बना रहे हो भाई साहब, तो यहाँ पर 22,950 का ले लो, ठीक है ना। दोनों ही सेम हो गया एट द मनी। अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल ही दूर बैठ जाओगे, एक कोने में जाकर के बैठ जाओगे, उसे क्या कहते हैं भाई, ऑड द मनी। ऑड द मनी के अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर फ्लैक्चुएशन बहुत ही कम होती है। वहां पर क्या हो जाती है, इंटेंशन वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही होता है। और इसके अंदर टाइम वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर अगर आप इन द मनी के अंदर काम करते हो तो इसके अंदर आपको टाइम वैल्यू नहीं, उसका इंटेंशन वैल्यू होता है। तो आप लोग ये चीज को देख करके चला करो। ज्यादातर जो ऑप्शन ट्रेड में जो बिगिनर लॉस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि आउट द मनी के अंदर काम करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आउट द मनी, एट द मनी या फिर इन द मनी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेवल बता दिया 23,150, 23,200, 23,250। यहाँ पर अगर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे। उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। गैप अप ही खुल जाती है तो ये 3 लेवल हमें देखना है, ठीक। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर लेवल सीधा सीधा है 22,650, 22,600 और 22,550। यहाँ पर एक लेवल और ऐड हो जाती है अगर गैप डाउन खुल जाती है। तो उस लेवल के आसपास अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है भैया, सीधा हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, अगर इन द मनी के अंदर काम करते हो तो, ठीक है। अब देखिए इस रेंज में खुलेगी तो कुछ भी नहीं करना है, ट्रैप के अंदर फंस जाओगे कॉलर पुट के चक्कर में। कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी के अंदर देखो कितना अच्छा यहाँ पर लेवल था, लेवल
काम भी किया मगर आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी आप लोगों की गलती है। ठीक है ना। यहाँ पर आते हो सिर्फ हड़बड़ी तुक्काबाजी करने के लिए। भाई साहब यहाँ पर सबसे पहली बात है, तुक्काबाजी मत किया करो और ना यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ करो। ठीक है ना। चीज़ों को समझा करो, चीज़ों को समझो, एनालिसिस करो, देखो, जानो, उसके बाद कुछ करो। सबसे पहले बोलने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बोलने से दिक्कत में आ जाओगे, खुद ब खुद आ जाओगे। दूसरे का नॉलेज पे ना कभी भी उसकी नॉलेज का कॉपी मत करो। अगर कॉपी कर दोगे तो हमेशा ही लॉस में ही रहोगे। कॉपी करने से पहले अपने अंदर नॉलेज देखो, तुम्हारे अंदर नॉलेज कितना है, कितनी अवेलेबल नॉलेज है, तुम्हारे अंदर क्या काम कर रही है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम्हारा सिस्टमैटिक काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी के अंदर जो कल के दिन हमें कामकाज करना है वो लेवल कौन सा देखना है भाई साहब। यहाँ पर सीधा इंपोर्टेंट लेवल की बात करोगे तो 49,380 का लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर रखना। और इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करोगे भाई साहब, सीधा सीधा यहाँ पर 48,700 का है। इस रेंज में खुल जाती है तो कुछ नहीं करना है, कॉल और पुट मत करना, नहीं तो बाबा के दरबार में चले जाओगे बिना मतलब का। ठीक है, ये सीधा सीधा बता दिया मैंने, एग्जाम्पल बता दिया, सारा डिटेल के अंदर पूरे डिटेल में समझा देता हूँ। भाई साहब ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल के पास ही हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने दो, आने दो, आने दो, जाएगा कहाँ पे भैया। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है ना 49,500 का। ठीक है, और उससे ऊपर हमारा लेवल कौन सा भैया, यहाँ पर 49,600 का लेवल। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर गैप अप खुल जाती है तो हमें ये दो लेवल देखना है, कौन सा, 49,600, 49,500। यहाँ पर अगर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। 100 टू 150 का टारगेट रह सकता है। गैप अप खुलने पर ये दो लेवल देखना है हमें। फ्लैट खुलने पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, क्लोजिंग कर देगी भैया, ये भी लेवल देखना है हमें। 49,500 का साइकोलॉजी का लेवल होगा। थोड़ा बहुत बफर लगा करके चला करो भाई साहब, दिमाग लगाया करो खुद का। जब तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है तो तुम क्या ही किसी का कॉपी करके कर सकते हो। नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हारे पास अकल होगी तभी तो नकल कर पाओगे ना। इसलिए थोड़ी बहुत एनालिसिस करा करो खुद से भी। क्या करोगे, ये लेवल देखना है हमें। इस लेवल के पास हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में, ठीक है, तो हमें ये लेवल देखना है। ये लेवल तो चलो बात की बात है, मगर थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना लेवल। वैसे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन ही कर देता है 48,700 का, तो क्या करना है, क्लोजिंग भी कर देगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहाँ पर तीन लेवल होगा, तीन लेवल होगा, तीन लेवल, दो लेवल तो यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद काम करेगा। कौन सा, 48,500, 48,600। ठीक है, दो लेवल मैंने बता दिया यहाँ पर। उसके बाद अगर गैप डाउन खुल जाती है तो भैया एक लेवल और काम आने वाली है, 48,400 का। ये लेवल क्यों भूल गए। मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, कोई नहीं, 48,500, 48,600 का लेवल देखना है। इस लेवल के आसपास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रखेंगे। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के पास आएगी, यानी कि इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर अगर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, पुट बाय करके चलेंगे सीधा सीधा। गैप डाउन खुल जाएगी भाई साहब, ये तीन लेवल देखेंगे। इन तीन लेवल के आसपास हमें अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रखेंगे। और उसके बाद कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं करना है भाई साहब, पूरा दिन खाली बैठे रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कल के एनालिसिस के अंदर बताया था। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीख चीख करके कहा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, समझ में आ रही होगी तो समझ लो, नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर लेवल देखो, आप लोग यहाँ पर लेवल देख सकते हो। यहाँ पर 700 का लेवल बताया था, 500 का लेवल बताया था, जा करके देख लेना, नहीं देखा है तो। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट, यहाँ पर भाई साहब ग्रीन कैंडल बनाया। देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल पहला बना दिया हमने। क्या किया भाई साहब, इस ग्रीन कैंडल के हाई को मार्क कर लिया, देखना यहाँ पर ध्यान से। उसके बाद देखो इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर एंट्री बनता था या फिर नहीं बनता था। अरे भाई एसएल चला जाएगा, नो प्रॉब्लम भाई। जो मेरा माइंडसेट है, जो मैंने प्रेडिक्शन किया, प्रेडिक्शन का मतलब क्या, मैंने यहाँ पर समझा मुझे इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। कहाँ एसएल हिट हुआ भाई साहब, यहाँ का एसएल लगता है, यहाँ का एसएल भी नहीं हिट हुआ, मेरा टारगेट तो हिट हो गया ना भाई साहब। तो इस तरीके से मूवमेंट आती है और इस तरीके से हमें मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से दिमाग में आ गई होगी।